तो प्यारा बच्चों, स्वागत है फिर से एक बार बिहार बोर्ड का नंबर 1 चैनल उर्दू स्टडी सेंटर पर। तो फाइनली आज हम बात करने वाले हैं 9th क्लास उर्दू का जो मंथली एग्ज़ाम 23 सितंबर में जो होने वाला है। ये क्वेश्चन बिल्कुल वायरल हो चुका है, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन बिल्कुल मेरे पास आ चुका है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सब वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। जो नए स्टूडेंट हैं, अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास में जुड़ जाइएगा, ठीक है। हाँ, कुल मार्क्स का 50 नंबर का होगा, ठीक। उर्दू का जो एग्ज़ाम होगा तो ये क्वेश्चन बिल्कुल वायरल हो चुका है, ठीक है। हाँ, कुल मार्क्स का 50 नंबर का होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 है, शायर ने सपनों का जहान किसे कहा है। तो शायर ने सपनों का जहान किसे कहा है, ठीक। तो हाँ मेरे प्यारे बच्चों, शायर ने सपनों का जहान किसे कहा है? अपने वतन हिंदुस्तान को। हाँ तो प्यारे बच्चों, शायर ने सपनों का जहान किसे कहा है? अपने वतन हिंदुस्तान को। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को बिल्कुल नोट कर लें, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन है, हाली का पूरा नाम क्या है? तो हाली का जो पूरा नाम है, हाली का पूरा नाम क्या है, ठीक है, ठीक। तो हाँ, हाली का पूरा नाम ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली नाम है उनका पूरा नाम। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कसीदा के कितने अरकान हैं? कसीदा के जो अरकान जो है, कितने अरकान हैं, ठीक है। 2 है ना, 3 है ना, 4 है ना, 5 है। तो कसीदा के कितने अरकान हैं? कसीदा के 5 अरकान है। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन है, परछाइयाँ के नज़्म निगार कौन है? तो परछाइयाँ का जो नज़्म निगार है कौन है, ठीक। तो हाँ, परछाइयाँ के नज़्म निगार कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर सी हो जाएगा। साहिल लधयानवी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन है, सफ़र करने वाले दूसरे बाके ने कुली को क्या उठाने के लिए कहा, ठीक है। तो हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 है जो सही जो आंसर होगा, सही आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, अपना टिकट। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन है, लड़की और लड़के ने मिलकर साथ साथ कितने भट्टे खाए थे? 1 खाए थे ना, 2 ना, 3 ना, 4, कितने खाए थे, ठीक है। तो हाँ प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही जो आंसर होगा, सही आंसर ए हो जाएगा, 1। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन है, अफसाना शायद के अफसाना निगार कौन है, ठीक। तो हाँ प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही जो आंसर होगा तो सही आंसर बी हो जाएगा, शकील अख्तर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, ठीक है। हाँ, बस ये क्वेश्चन रहेगा। कल का जो आप सभी का जो एग्ज़ाम होगा, ठीक है, हाँ, मंथली एग्ज़ाम, टेस्ट एग्ज़ाम जो होगा, तो बस ये क्वेश्चन रहेगा। इसको बिल्कुल कॉपी में नोट कर लें, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 है, पंडित रतननाथ शरशार का इंतकाल कहाँ हुआ? तो इनका जो इंतकाल हुआ था, हाँ, इनका इंतकाल लखनऊ में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन है, साहिर का असल नाम क्या है? तो इनका जो असल नाम है, इनका असल नाम क्या है, ठीक। तो हाँ, साहिर का असल नाम क्या है? तो इनका असल नाम चौधरी अब्दुल हई नाम था। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन है, हिंदुस्तान में मुसलमानों ने कितने साल तक हुकूमत की? तो हिंदुस्तान में मुसलमानों ने जो हुकूमत की थी, कितने साल की थी, ठीक है। हाँ, तो हिंदुस्तान में मुसलमानों ने 500 साल हुकूमत की थी। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन है, आलिम की ज़िद क्या होगी? तो आलिम की जो जिद होगी, आलिम की ज़िद क्या होगी, ठीक है। तो हमारे प्यारे स्टूडेंट्स, आलिम की जिद क्या होगी? तो आलिम की जो जिद होगी क्या होगी? जाहिल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर डी हो जाएगा।
अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन है दर्ज झेल में कुन्नियत कौन है? तो दर्ज झेल में जो कुन्नियत है कौन है? ठीक, तो दर्ज झेल में कुन्नियत कौन है? इब्न उमर है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन है तालिब इल्म किसके खौफ से सहम रहा था? तो मास्टर के खौफ में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 का सही जो आंसर होगा आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन है दर्द की पैदाइश कहाँ हुई? तो इनकी जो पैदाइश हुई थी, इनकी पैदाइश कहाँ हुई थी? ठीक, हाँ, इनकी पैदाइश दिल्ली में हुई। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ए हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा कि दोस्तों को भी मालूम हो जाए। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 है लहर लहर नदियाँ गहरी किस शायर का शायरी मजमुआ है? लहर लहर नदियाँ गहरी किस शायर का शायरी मजमुआ है? ठीक, तो ये ज़ुबैर रिजवी का शायरी मजमुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन है मौसमी हीरो किस तेज़ी के साथ बढ़ता है? ठीक, तो हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर होगा आंसर बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 17 है सैयद मोहम्मद हसनैन कहाँ पैदा हुए? तो सैयद मोहम्मद हसनैन जो पैदा हुए थे कहाँ पैदा हुए थे? ठीक है, हाँ, तो प्यारे बच्चों यह पटना में पैदा हुए थे। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ए हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन है ज़ौक़ का पूरा नाम क्या है? तो ज़ौक़ का जो पूरा नाम है क्या नाम है? ठीक है, तो प्यारे बच्चों ज़ौक़ का पूरा नाम शेख मोहम्मद इब्राहिम नाम है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर ए हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 19 है इनक़लाब 1857 ईस्वी के वक्त हिंदुस्तान का बादशाह कौन था? ठीक, तो हाँ, 1857 ईस्वी के वक्त हिंदुस्तान का बादशाह कौन था? तो बादशाह तो था, उनका नाम क्या था? बहादुर शाह जफ़र। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन है दर्ज झेल में मुअन्नस कौन है? तो दर्ज झेल में जो मुअन्नस है कौन है? ठीक है, तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 का सही जो आंसर होगा तो सही आंसर सी हो जाएगा, मोती। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। क्वेश्चन है दर्ज झेल में खिताब कौन है? तो दर्ज झेल में जो खिताब जो है कौन है? इन चारों में से खिताब कौन है? ठीक है, तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही जो आंसर होगा सही आंसर सी हो जाएगा, खान बहादुर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्वेश्चन है किसी काम करने का असर जिस पर पड़ेगा उसे क्या कहते हैं? किसी काम करने का असर जिस पर जो पड़ेगा उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो हाँ, उसे मफूल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन है तालिब इल्म के दिल में ज़रात तालिब इल्म के दिल में ज़रा देर के लिए क्या ख्याल आया है? ठीक, तो भूख। क्वेश्चन नंबर 23 है तालिब इल्म के दिल में ज़रा देर के लिए क्या ख्याल आया है? भाग जाने का। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। क्वेश्चन है दर्ज झेल में इसमें नकरा की निशानी कीजिए। दर्ज झेल में इसमें नकरा की निशानी कीजिए। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही आंसर होगा सही आंसर डी हो जाएगा, शहर। अब क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। क्वेश्चन है कहानी सुनाने वाली औरत के घर में जब पानी दाखिल हो गया तो उस वक्त वह किस काम में मसरूफ़ थी? क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही जो आंसर होगा तो सही आंसर हो जाएगा खत लिख रही थी। अब क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। क्वेश्चन है सरशार का असल नाम क्या था? तो सरशार का असल नाम था, उनका असल नाम क्या था? ठीक, हाँ, सरशार का असल नाम पंडित रतन नाथ सरशार नाम था। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। क्वेश्चन है फाइज के बारे में किसने तहकीक की? ठीक है, तो हाँ,
सैयद मसऊद हुसैन रिजवी ने तहकीक की थी। क्वेश्चन नंबर 27 भी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 28 हो देते हैं। क्वेश्चन है मास्टर साहब, तो क्वेश्चन नंबर 28 सही जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 28 सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं। क्वेश्चन है अनवर फ़कार कहाँ पैदा हुए? तो ये जो पैदा हुए थे कहाँ पैदा हुए थे? ठीक है, हाँ। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही आंसर होगा सही आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। उर्दू कवायद को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है? उर्दू कवायद को कितने हिस्से में तकसीम किया गया है? 2, न 3, न 4, न 5। तो उर्दू कवायद को 2 हिस्से में तकसीम किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर ए हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों कल जो आप सभी का जो एग्ज़ाम है, मंथली जो एग्ज़ाम है, ठीक है, तो हाँ उर्दू क्वेश्चन जितने भी पूछेगा तो यही क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, ये रियल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बिल्कुल वायरल हो चुका है। तो आपसे वीडियो को शुरू से आगे तक देखिएगा और वीडियो को दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, 30 में से आप सभी को 25 का ही जवाब देना है। ठीक, तो इसी तरह से वीडियो को देखने के लिए इंतज़ार करें। जब तक चलते हैं, खुदा हाफिज़।